जय हिंद दोस्तों, मैं मनीष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल JB स्टडी पॉइंट्स में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बेहतरीन होंगे। और जैसे कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर चल रहा है, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस में नेक्स्ट लेवल के या नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो होने वाले हैं क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन। मतलब इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चंस करे हैं वो सारे प्राइस बेस्ड थे, मतलब मूल्य पर आधारित क्वेश्चंस। तो जैसे कि हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास चल रही है, और ये क्लास कौन सी है? 214 नंबर की क्लास है। मतलब इससे पहले काफी वीडियोस हो चुकी हैं, प्रॉफिट एंड लॉस की 3 वीडियो हो चुकी हैं। अगर अभी तक नहीं देखी है तो इसको पहले ज्वाइन कर ले, अगर नहीं करा है तो यहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो जैसी डालूंगा तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी, है ना। चलिए, ये हमारा टेलीग्राम है, आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर हमारे टेलीग्राम पर रेगुलर 50 क्वेश्चन का टेस्ट होता है। हिस्ट्री के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जो कंक्लूजन करके निकलते हैं ना, 50 का डेली टेस्ट होता है और 5 रुपये उस पर फाइन भी लगता है ना। तो जुड़ जाइए हमारे साथ। और अभी तक आपने JB स्टडी पॉइंट्स के नाम से जो हमारा ऐप है, इसको इंस्टॉल नहीं किया है, डाउनलोड नहीं करा है, तो बिल्कुल कर ले। क्यों कर ले? क्योंकि आज जितने भी क्वेश्चन आने वाला हूं उन सब की PDF आपको हमारे ऐप पर ही मिलने वाली है। और अगर आपको TGT PGT का हमारा कोर्स ज्वाइन करना है, हमारे सर देव कुमार सर हैं, उनका जो कोर्स है, अगर हमको कोर्स ज्वाइन करना है तो बहुत ही कम फीस पर आप हमारे कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आगे जैसे कि आप सभी को पता है, मैं कोई भी क्वेश्चंस कराने से पहले, जैसे कि आज के जितने भी क्वेश्चंस होने वाले हैं वे सभी होने वाले हैं क्वांटिटी बेस्ड। वे जितने भी आज क्वेश्चंस होने वाले हैं वे सभी क्वेश्चंस आज क्वांटिटी बेस्ड होने वाले हैं। मतलब क्वांटिटी बेस्ड मतलब क्या होगा? मात्रा पर आधारित प्रश्न, मात्रा पर आधारित प्रश्न, मात्रा पर आधारित प्रश्नोत्तर। तो चलिए दोस्तों, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, दोबारा देखो, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि जैसा आज मैं कंसेप्ट बताने वाला हूं आपने बहुत ही मुश्किल ये देखा होगा, क्योंकि आज इस सेक्शन को लाने से पहले मैंने लगभग 1.5-2 घंटा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की है, जिससे कि और मैं इजी वे में आपको चीज़ें सिखा सकूं जैसा अभी तक किसी ने नहीं सिखाया। जैसे कि आज के जो क्वेश्चंस होंगे वो कुछ स्टेप्स होंगे कि 12 वस्तुओं का लागत मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होगा। इसमें क्या बोल रखा है कि 12 वस्तुओं का क्या बोल रहा है? बोलो, लागत मूल्य। और लागत मूल्य क्या होता है? CP। 12 वस्तुओं का जो CP है, आगे सुनो, कह रहा है 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य मतलब SP। 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य मतलब SP के क्या है? बराबर है। क्या दिया रखा है? बराबर है। कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे सामने दिए जाएंगे, और हमारे सामने क्या पूछ रहा होगा कि लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। लाभ या हानि नहीं, लाभ या हानि परसेंटेज बताइए। तो यदि मैं भी और टीचर्स की तरह मैं भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस करा दूं, उसका जो मेन कंसेप्ट है, जो मेन चीज है वो आपको ना सिखाऊं, तो ऐसा क्लास में मजा नहीं आने वाला। तो आप सभी को पता है, यदि मैं JB स्टडी पॉइंट्स पे पढ़ा रहा हूं तो सबसे पहले मैं आपको उसका कंसेप्ट बताता हूं कि क्वेश्चंस में क्या चलता है। तो सबसे पहले मेरे साथ जुड़ तो चुके हो आप। अब देखिए मैं आपको क्या सिखाने वाला हूं, ध्यान देना। जो हमारे मात्रा पर आधारित क्वेश्चंस होते हैं, मैं उसमें आपको 2 टाइप के क्वेश्चन सिखाऊंगा। मात्रा पर आधारित क्वेश्चन, है ना। क्या सिखाऊंगा आज मैं? मात्रा पर आधारित। बस दोस्तों, आपकी केवल 5 मिनट लूंगा। 5 मिनट बिल्कुल नो कमेंट, नो कुछ मत करो, केवल 5 मिनट ध्यान से सुनो मेरी बात। मात्रा पर आधारित प्रश्न, जो मात्रा पर आधारित क्वेश्चंस होंगे उसमें मैं आपसे कितने टाइप के? 2 टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा आपके सामने। 2 टाइप के क्वेश्चंस। पहला जो टाइप है उसमें मैं आपको बताऊंगा, जैसे कहता है कि कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं कि 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है वो 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य क्या है? बराबर है। ठीक है,
या कुछ इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है, किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है कि 30 वस्तुओं को बेचकर 30 वस्तुओं को बेचकर वह 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, किसके बराबर बोलो, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, बराबर लाभ या हानि कमाता है, तो उसका लाभ या हानि परसेंटेज बताइए। ये दूसरा पैटर्न। तीसरा पैटर्न इसी का एडवांस रूप होता है, जिसमें वो हमें वैल्यू देता है, वैल्यू गिवन होती है इसमें हमें ना। तो आज जो मैं कराने वाला हूं, आज का जो सेक्शन होने वाला है वो ये होने वाला है। टुडे हम ये सीखने वाले हैं, और कल मैं आपको क्या सिखाने वाला हूं, कल जब आपकी क्लास होगी 215 नंबर की यस्टरडे मैं कल क्या सिखाने वाला हूं, जिसका बहुत बेतरतीब से आप इंतजार भी कर रहे हो, वो क्या है आपका बेईमान दुकानदार। क्या बोलो, बेईमान दुकानदार। इस बेईमान दुकानदार में भी वो कई टाइप से बेईमानी करता है, तो मैं सिखाऊंगा आपको कि आप किस तरीके से एक दुकानदार की बेईमानी को पकड़ सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक बताइए क्या है। आज का हमारा है कि हमने 30 पेन खरीदे और जब हमने बेच दिए तो 25 पेन हमने बराबर 25 पेन बेच दिए, और ऐसा करने पर हमने जितने में खरीदे थे उतने रुपए हमें मिल गए। तो आज मैं यही वाले क्वेश्चंस आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। देखिए मेरे साथ जुड़ के एक बार, देखो सबसे पहले क्या कंसेप्ट है इसमें। इसका बहुत सिंपल सा कंसेप्ट, तो देखो कितना सिंपल सा है, बहुत आसान कंसेप्ट ही है। आपने खुद अपने ऊपर फील लेना। मैंने 30 पेन खरीदे और मैं उनको ना बेचूंगा बाद में, है ना। मैंने 30 पेन खरीदे। कितने पेन खरीदे मैंने 30 पेन खरीदे। मैंने 30 पेन खरीद लिए। अब जो 30 पेन का जो भी कॉस्ट प्राइस है, 30 पेन का जो भी कॉस्ट प्राइस है, 30 पेन का है ना, 30 पेन खरीदे मैंने, और 30 पेन का जो भी कॉस्ट प्राइस है, 30 पेन का जो भी कॉस्ट प्राइस है, मैंने मान लिया उन 30 पेन का कॉस्ट प्राइस क्या है, मैंने कहा उन 30 पेन का कॉस्ट प्राइस था 200 रुपये। क्या था, 30 पेन का कॉस्ट प्राइस था 200 रुपये। ठीक है, मैं 200 रुपए के 30 पेन ले आया। लाने के बाद मैंने उन्हें अपने हिसाब से, ताकि मुझे प्रॉफिट हो, मैंने अपने हिसाब से उन पेन को बेचना शुरू किया। मैंने 1 पेन बेचा, मैंने 2 पेन बेचे, मैंने 3 पेन बेचे, और ऐसे ही मैं पेन बेचता गया, और मैंने 30 पेन में से 25 पेन मैंने बेच दिए। कितने बेच दिए मैंने उनमें से 25 पेन बेच दिए। बिल्कुल ध्यान रखना, चीजें इस सेक्शन को मैं चाहूं तो मात्र 15 से 20 मिनट में कंप्लीट करा सकता हूं, मात्र 15 से 20 मिनट में। लेकिन आज ये सेक्शन ऐसा सिखा दूंगा कि आप जरूर बताओगे कि जो अर्थमेटिक है वो वास्तव में ही रियलिटी है, अर्थमेटिक जितनी भी है। तो धीरे से रखना, सब्र रखना, पेशेंस बनाकर रखना, तो चीजें लंबे समय तक याद रहेंगी। वरना आज सेक्शन 15 मिनट तक कराने के बाद बस वो 15 दिन तक याद रहेगी, फिर भूल जाओगे आप उसे। तो ध्यान दीजिए, मैं 30 पेन लाया, खुद भी सोचिए 30 पेन लाया जिनका कॉस्ट प्राइस टोटल कितना है 200 रुपए। 200 रुपए के मैं 30 पेन लिया, फिर मैंने उनको बेचना स्टार्ट करा। 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन बेचता गया, और मैंने क्या देखा, मैंने 25 पेन को जैसे ही बेच दिया, मतलब 25 पेन का जो क्या था, 25 पेन का जो सेलिंग प्राइस था, जब मैंने 25 पेन बेच दिए, 25 पेन बेचते के साथ ही मुझे उतने रुपए मिल गए जितने की मैं सामान लाया था। मैं कितने का सामान लाया था बोलो, मैं 200 रुपए का सामान लाया था। मैं कितने का लाया था, अरे बोलते नहीं हो, कितने का लाया था मैं 200 रुपए का लाया था। और जैसे ही मैंने, सोचो भाई, जैसे ही मैंने 25 पेन बेचे, तो 25 पेन बेचते ही मुझे 200 रुपए मिल गए। ठीक है, वेरी गुड। अब मुझे बताओ, 200 का सामान लाए,
200 का बेग भी दिया, तब भी मेरे पास कितने पेन बचे? आप बताओगे सर आपके पास से 30 पेन, आपने 25 बेग दिए, हिसाब पूरा हो चुका है। अब हिसाब चलने वाला है प्रॉफिट का। अब मुझे जो प्रॉफिट होने वाला है, मुझे प्रॉफिट होने वाला है 5 पेन का, मुझे 5 पेन का प्रॉफिट होने वाला है। अब बताओ, इसके बाद मैं बेचूंगा 26वां पेन, 27वां, 28वां, 29वां, 30वां, मतलब टोटल मिला के देखें तो 5 पेन का मुझे अभी भी प्रॉफिट होगा। कब तक प्रॉफिट होगा? जब तक मैं ये 30 पेन पूरे बेक नहीं दूंगा, 30 पेन बेक नहीं दूंगा। अब मुझे एक चीज बता दिए, मुझे ये 5 का प्रॉफिट हुआ है। अब मुझे 5 का प्रॉफिट किस पे हुआ है? आप बताएंगे कि सर आपने 25 पेन बेचे थे, 25 पेन के बाद आप पर 5 पेन बचे थे, मतलब 5 क्वांटिटी में आपके पास वस्तु बची हैं जो आपका प्रॉफिट है। क्या है आपका? वो प्रॉफिट है। और वही हमसे पूछ रहा होता है कि हमें 5 का प्रॉफिट हुआ है, कितने पर हुआ है? आप बताओगे सर 25 पेन पर आपको 5 पेन का प्रॉफिट हो चुका है। तो 5 पेन का प्रॉफिट हुआ है। तो अब मुझे क्या बताओगे आप मुझे यहां से एक कंसेप्ट बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं? कि आपको 5 का प्रॉफिट हुआ, कितने पर हुआ है? 25 पेन पर। वो क्यों हुआ है 25 पेन पे? 25 पेन पे ही क्यों हुआ? बेस वैल्यू हमारी क्या बनती है? जिससे कुछ चीज ज्यादा जा रही हो या जिससे कुछ चीज नीचे जा रही हो। हमारी 25 से चीज की जा रही है ऊपर जा रही है, तो 25 हमारी क्या बन जाएगी? बेस वैल्यू बन जाएगी। वेरी गुड। तो हमें 5 पेन का प्रॉफिट हुआ कितने पर? 25 पे। तो पूछेगा परसेंटेज में। अब मुझे बताओ यहां पर हमें क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है, तो हमारा बन जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज। और वो कितना होगा? प्रॉफिट परसेंटेज के लिए 100 से और मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 25 चौका 100, 4 पंजे 20, तो हमें होगा 20% का प्रॉफिट। तो बताइए कंसेप्ट समझ में आया? ये कंसेप्ट किसी बुक में नहीं मिलने का आपको, ये कंसेप्ट मेरा है, मैंने इस पर मेहनत करी है। सवाल कराने को तो मैं चुटकियों में करा सकता हूं, सवालों कैसे करा सकता हूं देखिए मेरे साथ जुड़े एक बार। वो क्वेश्चंस में कहेगा कि 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य है, 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, वो खुद ही कह देगा। अब मुझे यहां से करना क्या है? चुटकियों में मैं तो ऐसे भी कर सकता था कि सीपी और एसपी का क्या निकालूं? रेशो निकालूं। तो सीपी और एसपी का जो रेशो आ जाएगा वो आ जाएगा 25, और ये का मल्टीप्लाई में कहां पहुंच जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा 30। तो आप मेरे से क्या होगे? सर आपने 25 रुपए की चीज खरीदी है और कितने में बेच दी? 30 में। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, मतलब लागत मूल्य। 30 मतलब 25 रुपए में आपने खरीदी और कितने बेच दी? 30 में। 25 में खरीदी, 30 में बेच दी, तो कितने का प्रॉफिट हुआ? आपको 5 का प्रॉफिट हुआ। किस पे हुआ? 25 पे। अरे बोलते नहीं हो, जिससे वैल्यू बढ़ती है वो बेस वैल्यू बन जाती है, जिससे घटती है वो बेस वैल्यू बनती है। रटना नहीं है, चीजों को समझना है। 5 का प्रॉफिट हुआ कितने? 25 पे। तो परसेंटेज के लिए कितने? 100 से कितना आ जाएगा? 20%। अगर मजा आ रहा हो ना, कंसेप्ट समझ में मजा आ रहा हो, तो लाइट ठोकना, मन से ठोकना अपने। तो ध्यान समझो, ये है जो कंसेप्टली हम चीजें समझते हैं। मैं कराने को तो इसे मैं डायरेक्ट भी करा सकता था क्वेश्चंस में, इस पैटर्न को मैं डायरेक्ट भी करा सकता था, लेकिन जो ये मेथड है ना, ये मेथड मैंने अपनी दुकान से सीखा। मेरे पापा हलवाई हैं, तो मैंने हलवाई की दुकान से पैटर्न सीख रखा है। अगर मेरे पापा ने किसी फेस्टिवल पे 1000 लड्डू बनाए, 1000 लड्डुओं में लागत आई 5000 रुपए की। सोच एक बार, 1000 लड्डू हैं, 5000 की लागत आई। 1000 लड्डू को हम बेचने बैठे दिवाली पर, हमने बेचते गए बेचते गए बेचते गए बेचते गए, हमने 800 लड्डू तक जैसे ही बेचे तो हमें 5000 रुपए हमारे पूरे मिल गए। लेकिन हमारे पास अब भी 200 लड्डू बच गए, तो ये 200 लड्डू जो बचे हैं वो हमारी क्या है? प्रॉफिट है, वो हमारा प्रॉफिट। और जो 200 लड्डुओं का जो हमें प्रॉफिट हो रहा है ना, अब वो किस पे होगा? क्योंकि 800 तक तो हमें पूरे रुपए मिल चुके हैं, 800 तक तो हमें पूरे रुपए मिल चुके हैं। वो प्रॉफिट किस पे होगा? हमें 800 पर। 200 का प्रॉफिट हुआ 800 पे, 800 से तो जाएंगे 1000 रुपए, 800 से 1000 रुपए जाएंगे। परसेंटेज में लाना तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से 2 और 8 से कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस कंसेप्ट को भी याद रखना है आपको, इस कंसेप्ट को भी याद रखना है। अब सुनिए दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा चीज आपके सामने क्या हो सकती है? सुनिए मेरे साथ, देखो दूसरी चीज आपके साथ ये भी हो सकती है कि अब आप कहे, चलिए दोस्तों देखो एक बार,
हम यहाँ पर हमें प्रॉफिट भी होता है, अगर हम किसी बिजनेस को कर रहे हैं तो हमें प्रॉफिट भी होता है और हमें लॉस भी होता है। तो करने को तो हम लॉस वाले सवाल को भी बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, लेकिन उसे हम भूल जाएंगे। पहले कंसेप्ट पाओ अपने। आप मुझे क्या बताओ, आप 30 पेन लाए, कितने लाए आप? 30 पेन लाए, कितने के लाए? 30 पेन का जो भी कॉस्ट प्राइस था वो 200 ही था। कितना था? 200 ही रुपए था। आपने बेचना स्टार्ट करा, 1 2 3, आप बेचते गए बेचते गए, बेचते बेचते आपने 30 के 30 पेन बेच दिए। क्या बेच दिए? 30 के 30 पेन का जो सेलिंग प्राइस था वो कितना आ रहा? 180 रुपए आ रहा। मतलब इस बार जो आपने अपना हिसाब लगाया वो हिसाब आपने सही नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि 30 के 30 पेन बेचने पर भी हमें 180 रुपए ही मिल रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है? हमने हिसाब लगाया गलत। फिर आपने करा इसको और अपने पास से पेन डाले तो आपने देखा कि 35 पेन का जो भी सेलिंग प्राइस आ रहा था वो आया हमारे 30 पेन के कॉस्ट प्राइस के इक्वल। मतलब यहां जाके आपको 200 रुपए मिले। तो अब मुझे एक चीज बताओ, इस केस में क्या आपको प्रॉफिट होगा? आप 200 रुपए का सामान लाए, आपने सारा सामान बेच दिया, तब भी आप देख रहे हो आपको 180 रुपए मिले, 20 रुपए का भी नुकसान हुआ आपको। फिर आपने क्या काम करा? क्यों? क्योंकि आपको 200 रुपए देकाने हैं, उससे जो सामान लाए हैं वो उधार लाए अभी, है ना? तो उसको सामान देखाना, तो अपने पास से 5 पेन और बेच के, अपने पास से 5 पेन और बेच के तब जाकर आपको 200 रुपए मिले। तो मुझे एक चीज बताओ, आपको कहां आना है? आपको आना है अपने जितना आप सामान लेकर आए हो, जितना सामान आप लेकर आए हो, जितना सामान आप क्या लाए हो? लेकर आए हो, जितना सामान आप। मुझे एक चीज बताओ, आप 35 से कहां पर आओगे? बोलो 30 पाओगे। तो आपको क्या हुआ? यहां आपको देखा जाए तो आपको 5 पेन का क्या हुआ? नुकसान हुआ है। 5 पेन का आपको नुकसान हुआ है। 30 पेन बेच भी दिए, लेकिन 35 पे जाकर आपको पूरे पैसे मिले हैं। इसका मतलब क्या हुआ? आपको 5 पेन का क्या हुआ? नुकसान हुआ है। तो बताओ, अब मुझे कंसेप्ट बताओ। यहां आपको देखने में क्या लगेगा? लॉस परसेंट। तो कंफर्म है लॉस हुआ कितने का? 5 पेन का लॉस हुआ है। कितने पर? बोलो 35 पेन पर। क्योंकि 35 पेन से आप कहां होगे? अपने 30 पेन पाओगे। 35 से कहां होगे? 30 पाओगे। तो आपको 5 पेन का इस बार क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। कितने पर? बोलते नहीं हो, 35 पर हो रहा। तो परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/7, और 1/7 का मतलब क्या होता है? 14 सही 2/8%। मतलब इस कंडीशन में आपको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। अब जब भी ये सवाल मेरे सामने आता तो देखो, बिना मार करके इस सवाल को मैं कैसे कर सकता हूं। 30 पेन लाया मैंने 30 पेन का जो कॉस्ट प्राइस है वो किसके बराबर है? 25 पेन के सेलिंग प्राइस के इक्वल है। मतलब क्या हुआ? मैंने पेन को बेचा और बेचते 25 पे जाके ही मुझे पैसे मिल गए। 25 से मेरी क्वांटिटी क्या होगी? इक्वल होगी। फिर देखो अभी मुझे 5 पेन बच रहे, 5 पेन और मुझे बच रहे, तो 5 पेन का प्रॉफिट हो कितने पर? 25 पे। जहां पे हमें इक्वल हो जाए, जहां हमारी वैल्यू इक्वल हो जाए, तो 5 की वैल्यू इक्वल हुई किस पे? 25 पे। तो 5/25, 5 25 से 100 कटेंगे 20%। अभी आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, मेरे पे विश्वास करना, आपके पेरेंट्स जिस चीज का भी बिजनेस करते हो, आप उस चीज से इसका अनुमान लगाना, मैं कह रहा हूं जिंदगी भर नहीं भूलने के। और अब अगर आपकी शॉप होगी ना, तो शॉप पे बैठे बैठे भी मैथ का ये सवाल आप छूट के निकालोगे। तो इस सवाल का ये तो हो गया मेरा तरीका, लेकिन इस सवाल के यदि हम कंसेप्ट बताएं कि इसका सवाल का कंसेप्ट क्या है, तो सवाल का कंसेप्ट क्या होता है बताओ। 30 पेन का जो कॉस्ट प्राइस है, 30 पेन का जो कॉस्ट प्राइस है वो 35 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस से क्या है? इक्वल है। 35 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के इक्वल है। तो यहां से सीपी और एसपी का रेशो निकाल लो। 35 ऐसे रहेगा, मल्टीप्लाई का डिवाइड में पहुंच जाएगा। तो बताओ कितने के लाए? 35 की लाए और कितने बेच दी? 30 में। 35 की चीज को आप 30 में बेच रहे हो, तो 5 का क्या हुआ? नुकसान हुआ। कितने पर? अरे बोलते नहीं हो, किससे नीचे आ रहे हो? 35 से। तो 35 होगी आपकी बेस वैल्यू, परसेंटेज में 100 से मल्टीप्लाई, 1/7 गुना 100, और 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू बोलो जल्दी से, स्पीड से बोलो। 14 सही 2/7%। आया नहीं आया आंसर? बोलो हाँ है ना। यहां क्या हो रहा है? आपको लॉस हो रहा है यहां पर। तो ये है पहले सवाल का कंसेप्ट। तो अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चंस आएगा और आते ही नानी के घर चला जाएगा। तो आइए मेरे साथ जुड़ के पहला सवाल देखो। आज आपका पहले सवाल को दोनों तरीके से बताऊंगा, दोनों तरीके से। पहला सवाल दोनों तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं, और जो मेरा तरीका है वो तरीका तो मैं आपको लिख के नहीं, मुंह जुबानी ही बता दूंगा। क्या बोल रहा है? बोल रहा है 12 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है, 12 वस्तुओं का लागत क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहां से बताओ क्रय मूल्य क्या हुआ? क्रय मूल्य और सेलिंग प्राइस का
अनुपात क्या हो गया बोलो, 9/12 हो गया। मतलब क्या हुआ, आपने 9 रुपए में कोई चीज लाए, कितने बेच दी, 12 में बेच दी, तो 9 की चीज को 12 में बेच दिया, कितने का प्रॉफिट हुआ, 3 का। किस पे हुआ, अरे 9 पे हुआ। जनता सब जानती है 3 एकम 3, 3 3 9 और 1/3 की वैल्यू 33 सही, 1/3%। और क्या हो रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट। अरे गर्दा उड़ाया नहीं उड़ाया, 33 1/3 आंसर। अब सुनो इसका आंसर मेरे हिसाब से कैसे होने वाला है। 12 लड्डू थे हमारे पास, कितने, 12 लड्डू थे। बेचने शुरू करें, 1 दिया, 2 दिया, 3 दिया, 9 तक गए। 9 पे जाते ही जितने के हम लाए थे उतने के हमने बेच दिए। अब कितने रह रहे हैं, अरे 9 के बाद 10 11 12 3 रह रहे हैं। और किस से ज्यादा हो रहे हैं, 9 से ज्यादा हो रहे हैं। तो 3 का प्रॉफिट होगा किस पे, 9 पे। 3 एकम 3, 3 3 9, 1/3 की वैल्यू परसेंटेज में सब जानते हैं, तैसे 1/3%। तो जुड़ जाओ मेरे साथ और ऐसी सवालों का गर्द उड़ाते हैं। अरे क्वेश्चन आएगा और आते ही नानी के घर चला जाएगा। देखो ध्यान से, 72 वस्तुओं का लागत मूल्य कितने का, 72 वस्तुओं का लागत मूल्य है 66 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब दिमाग लगाओ, क्या 72 लड्डू लाए हो, बेचने शुरू कर दिए हो, कितने बेच दिए, 66 बेच दिए, पैसे क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब 66 के बाद बताओ कितने रहे, 66 के बाद रहे 6, कितने रहे, 6 रहे। और किस पे 6 रहे, 66 के बाद आगे कितने लड्डू रहेंगे, 6। तो 6 लड्डू रहे कितने पे, 66 पे, 1 से 11 से, और 1/3 की वैल्यू सब जानती है पब्लिक, क्या जानती है, 9 सही 0.09%। अरे लाइक कमेंट ठोक दो, मार्कर भी गिर गया, ठोक दो लाइक कमेंट, क्या गया 0.9%। ऐसा जाओ। अब इसका कंसेप्ट क्या है वो भी सीखो। क्या कंसेप्ट है सुनो, 72 वस्तुओं का लागत मूल्य कितने का, 72 वस्तुओं का लागत मूल्य जो है बराबर है 66 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के। तो यहां से क्या निकाल लो, सीपी और एसपी का रेशो क्या गया 66 और ये मल्टीप्लाई में आ गया 72। 66 की वस्तु 72 में बेच दी, कितने का प्रॉफिट हुआ, 6 का। कितने पे, अरे 66 पे, और परसेंटेज में आने 100 से मल्टीप्लाई। अरे बताते नहीं हो, 6 कम 6 कम 6 6 से घटे 11 बार। और 1/11 की वैल्यू अगर नहीं जानते तो सब जानते हैं, 1/9 से 1/11% या 9.09%। अरे पब्लिक सब जानती है। मजा आया नहीं आया, लाइक कमेंट शेयर कमेंट ठोक जल्दी से आ जाओ, जुड़ जाओ मेरे साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, ऐसे ही क्वेश्चन का सुनो मेरे साथ क्या होने वाला। 49 वस्तुओं का लागत मूल्य कितना, 49 वस्तुओं का लागत मूल्य किसके, 56 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। किसके, 56 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। तो सीपी और एसपी का रेशो अरे जानते नहीं हो, क्या गया 56/49। बोलो 56 की वस्तु को 49 में बेच दिया। अरे भैया 56 रुपए की वस्तु लाए आप, 56 रुपए की चीज लाए, 49 में बेच दिया। अरे लॉस हुआ नहीं हुआ, हानि हुई नहीं हुई, कितने की हानि हुई, 7 की हानि हुई 56 पे। और बता दो परसेंटेज लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 7 एकम 7 कितने, 7 8 56 और 1/8 की वैल्यू तो पब्लिक जानती है, क्या 12 सही 1/3%। अरे लाइक कमेंट सब ठोक दो, फोड़ दो सब चीज है ना, आ जाओ मेरे साथ जुड़ जाओ। तो ये सवाल है 3 पैटर्न का। सब कहेंगे जैसे कि कमेंट में आया, एक लड़के का कमेंट आया, उसने हमसे क्या कहा कि सर इतने आसान क्वेश्चंस पेपर में नहीं आते हैं। अरे भैया हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे, उनके कहने पे आज मैं एसएससी सीजीएल मेन 2017 का एक क्वेश्चन लाया हूं जो आज आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं। और आप कहोगे कि क्या सर इतने हाई लेवल के भी क्वेश्चन हम सीख सकते हैं? अजी हाँ सीख सकते हैं। तुम्हें आसान लग रहे हैं तो तुम आसान बोल रहे हो, जिन्हें आसान नहीं लगते वो इन्हें टफ बोलते हैं। समझ रहे हो मेरे साथ? आ जाओ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है आज का सेकंड क्वेश्चन। क्या है ये आज का? ये आज का है सेकंड क्वेश्चन। ये आज का सेकंड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के लिए पहले मैं आज आपको इसका बेसिक बताने वाला हूं। थोड़ा सा बेसिक बताऊंगा, ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा क्योंकि बिना बेसिक कराए हम बढ़ेंगे नहीं। देखो ध्यान से, मैंने कहा था कि 30 वस्तुओं का जो भी क्रय मूल्य था, 30 वस्तुओं का जो भी कॉस्ट प्राइस है वो है 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। ये आपने सुना है? जी हाँ, आपने बिल्कुल बताया है और हमने सीख भी लिया है कि 30 वस्तुओं का अगर क्रय मूल्य मैंने कहा 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहां क्या हुआ, यहां अगर हम देखें, बिल्कुल ध्यान देखें, तो आप मुझे बताएंगे
कि आपने वस्तु बेचनी शुरू करी, आप 25 तक गए, 25 पे जाते ही आपकी वैल्यू क्या हो गई, इक्वल हो गई। मतलब यदि आपने 200 रुपए का सामान खरीदा था तो 25 बेचने पर ही आपको 200 रुपए मिल गए, 25 बेचने पर ही आपको 100 रुपए मिल गए। अब आपको 5 पेन का प्रॉफिट होगा। काहे का प्रॉफिट होगा, 5 पेन का। अब आप 25 के बाद 26, 27, 28, 29, 30 कितने बेच दोगे बोलो, 5 पेन बेच दोगे। कितने बेच दोगे, अरे बोलते नहीं हो, 5 पेन बेच दोगे। तो अब वो यही कहना चाह रहा है, अगले क्वेश्चन में आपसे यही कहेगा, क्या कहेगा कि एक व्यक्ति 30 पेन को बेचने पर 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। बोलो कमा नहीं रहा, अरे कमा रहा है, हमें दिख नहीं रहा। देखो 25 के बाद 26, 27, 28, 29, 30 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या कमा रहा है, लाभ कमा रहा है। यदि लाभ कमा रहा है तो मेरे ध्यान से हल्का प्लस लगा लेना, यहाँ पर क्या लगा लेना, प्लस लगा लेना। क्वेश्चंस और भी आ सकते हैं। मैंने कहा आपसे कि 35 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है वो क्या है, वो 35, मैंने कहा कि 30 वस्तुओं कितने, यहां लगा लो इस बार 25 वस्तुओं के क्या है, अरे 30 लगाओ, 30 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के क्या है, इक्वल है। तो मुझे बताओ 30 पेन लाया, वो कितने के लाया, मैंने कहा 30 पेन लाया वो इस बार कितने के, वो लाया इस बार 300 रुपए। कितने लाया, 300 रुपए के। बेचने शुरू करे, 30 पेन बेचने पर ही उसे 300 रुपए मिल गए। 35 पेन लाया था, बेचता गया 1 2 3 4 5 6 30 बेच दिए, 30 बेचते 300 रुपए मिल गए, क्या मिल गए, बराबर हो गए। अब जितना भी ऊपर का सामान है वो सब उसका प्रॉफिट है, सब क्या उसका प्रॉफिट। अब 30 के बाद 31, 32, 33, 34, 35, अब वो क्या बेचेगा, 5 पेन बेचेगा। तो 5 पेन जो बेचेगा उसका क्या है, वो प्रॉफिट है। 5 पेन क्या उसका प्रॉफिट है। अरे मुझे बता नहीं रहे आप, मैंने कहा 27 पेन का कॉस्ट प्राइस जो है वो क्या है, मैंने कहा कि 30 पेन के सेलिंग प्राइस के, अरे यहां जाओ जल्दी से, मैंने कहा 27 पेन का जो कॉस्ट प्राइस है, मैंने लिख लिया इस बार, क्या लिखूं, चलो पहले प्रॉफिट वाले, मैंने कहा कि यहां लिख लो 20 पेन के सेलिंग प्राइस के इक्वल है। तो मुझे बताओ 20 बराबर हो गया, क्या हो गया, बराबर 27 पेन का जो भी कॉस्ट प्राइस है वो 20 पेन के सेलिंग प्राइस के बराबर हो गया। अब जितने भी वो पेन कमाएगा सब क्या उसका प्रॉफिट, जितना भी कमाएगा प्रॉफिट, कितना कमाएगा, 20 के बाद 7 पेन क्या उसके प्रॉफिट। यहां जाने वाले, यहां जाने वाले जेब में पैसे भी, ध्यान रखना, आ जाओ। 7 पेन का प्रॉफिट कमाने वाला 7 का प्रॉफिट है यहां पर। अब आप कहोगे अरे सर प्रॉफिट के साथ साथ हमें बिजनेस में लॉस भी होता है, तो आ जाओ मेरे साथ। कितने पेन थे उसके बोलो, 30 पेन का जो कॉस्ट प्राइस है इस बार कितने का, वो है कितने का, 35 पेन के सेलिंग प्राइस के इक्वल है। मतलब अब मुझे बताओ यहां अब उसे प्रॉफिट नहीं हो रहा। अरे भैया 30 पेन लाया था, 30 बेच दिए, तब भी उसे उतने पैसे नहीं मिले। पैसे कब मिले, 35 बेचने पर। तो बता दो, अरे बता ही नहीं रहे कितने का, 34, 33, 32, 31, 30। अरे भैया 5 का नुकसान हो गया इस बार। क्या हो गया, 5 पेन का नुकसान हो गया यहाँ पे। बोल दो जरा, अरे बोल रहे तुम तो यार। 15 पेन का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितने के बराबर है, 20 पेन के सेलिंग प्राइस के। अरे 18 लिख लो, कहां दिक्कत जा रही है, 18 पेन के सेलिंग प्राइस के। 15 लाया पेन, 15 पेन का जो कॉस्ट प्राइस है वो 15 के बराबर नहीं हुआ, 18 पे जाकर हुआ। मतलब जितने का लाया उतने पे बेच भी दिया, तब भी उसे प्रॉफिट नहीं हुआ। अब बताओ यहां पर उसे कितने का हुआ, 3 पेन का क्या हुआ, लॉस हुआ। यहां पे क्या हुआ, लॉस हुआ। तो अब आ जाओ मेरे साथ, जुड़ जाओ, क्वेश्चन आएगा और आते अपने घर चला जाने वाला, कह जाने वाला, सुनो मेरी बात। अब वो क्या करने वाला है, आपको इसकी वैल्यू देगा क्वेश्चन में, ध्यान देना। वो आपको इसकी वैल्यू देगा और आपको इसकी वैल्यू देगा, और इसकी वैल्यू क्या कर देगा, मिस कर देगा। इसकी वैल्यू आपको नहीं देगा। अरे क्या कहा मैंने, ध्यान सुनो, इसकी वैल्यू नहीं देगा। और जब ये इसकी वैल्यू नहीं देगा तो हमें बेस वैल्यू कहां से मिलेगा, बेस वैल्यू ही नहीं देगा तो परसेंटेज में आंसर कैसे निकलेगा, बेस वैल्यू छिपा लेगा। ये देगा, ये देगा, ये छिपा लेगा। अरे भैया ये देगा, ये देगा, ये छिपा लेगा। यहां जाओ, ये भी देगा, ये भी देगा, ये छिपा लेगा, ये देगा, ये देगा, ये छिपा लेगा। अरे आप कहोगे सर अगर ये छिपा लेगा तो हम तो चुटकी में निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखो यहां देखो, प्लस हो रहा, प्लस का मतलब क्या है, 30 में से 5 माइनस कर दो, कहां जाएंगे हम, 25 पे। कहां जाएंगे, 25 पे। अगर प्लस है तो माइनस कर दो, उल्टा कर दो, उल्टा कैसे कर दोगे, 35 में से 5 है, कहां जाओगे, 30 में आ जाओगे। वेरी गुड। 27 में से
यहाँ क्या प्लस है ना, पीछे जाएंगे तो माइनस, अगर प्लस है तो वापस जा रहे हैं तो माइनस होगा। 27 में से 7 कितने बचेंगे 20, वेरी गुड। अगर माइनस है, अगर हमें हानि हो रही है तो आप ये करना इसे जोड़ देना, तभी तो आप यहाँ जाओगे, यहाँ पहुंच जाओगे। माइनस है तो आप ये कर देना जोड़ देना, तभी तो यहाँ पहुंच जाओगे। अरे नहीं आया ना, अब जरा एक सवाल का तुम आंसर देना, पहले सवाल का। अरे इस सवाल को छोड़ो, अभी इस सवाल को रुक जाओ, इस सवाल का गर्दा उड़ाएंगे, पहले मेरे एक सवाल का आंसर दो। मैंने कहा उसे कि 15 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है, या मैंने कहा कि एक व्यक्ति है, क्या है, एक व्यक्ति है जो 15 वस्तुओं को बेचकर, कितने वस्तुओं को बेचकर, 15 वस्तुओं को बेचकर 3 वस्तुओं के, कितने का, 3 वस्तुओं के, कितने का, 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का लाभ कमाता है। क्या क्या कमाता है बोलो, लाभ कमाता है। 15 वस्तुओं को बेचने पर, 15 वस्तुओं को बेचने पर 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। तो आप ये करना, प्लस है तो क्या कर देना माइनस कर देना। 15 में 3 के कितने बचेंगे 12 है, तो इसका मतलब यहाँ क्या है 12 है। इसका मतलब क्या, सुनो मेरी बात, 3 का इसे प्रॉफिट हुआ कितने पर, 12 पर, 3 का प्रॉफिट हुआ 12 पर, तो 3/12 परसेंटेज में क्या लगाना 100, 3 कम 3, 3 से 4, 4 से कट गया 25 बार। नहीं आया समझ में, नहीं आया छोड़ दोगे पेपर में, ऐसे नहीं छोड़ पाओगे। ध्यान दो मेरी बात, मैंने कहा कि 10 वस्तुओं को बेचने पर, एक व्यक्ति है जिसे 10 वस्तुओं को बेचने पर 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। क्या होता है इस बार, लाभ हो रहा है, लाभ। 10 वस्तुओं को बेची तुमने और 10 वस्तुओं को बेचने पर क्या हो रहा है, 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। यदि तुम्हें यहाँ लाभ हो रहा है तो तुम्हें निकालनी है की संख्या, यहाँ की निकालनी है, तो यहाँ की कैसे निकलेगी, 10 में से 5 घटा देना तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तभी तो 5 में 10 जोड़ के यहाँ जाओगे अब, जिस पे वेरी गुड सही आ रहा है बिल्कुल। तो अब यहाँ से लगा लो, क्या लगा लोगे, 5 का प्रॉफिट हो रहा है किस पे, 5 पे, परसेंटेज में 100 लगा लोगे, 5 से 5 घट गया 100% का प्रॉफिट हो रहा है। अरे नहीं आया समझ में, अब आ जाओ मेरे साथ क्वेश्चन में। क्या करना सीखा, अगर लाभ हो रहा है तो घटा देंगे, अगर हानि हो रही है तो जोड़ देंगे, हमारी बेस वैल्यू मिल जाएगी। हमें ऊपर की वैल्यू दी गई है, ये नीचे ही घटा दी जो हमारी बेस वैल्यू है। और ये बेस वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, यदि प्लस है तो क्या कर देंगे माइनस, यदि माइनस है तो क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, और हमारी बेस वैल्यू निकल जाएगी। और इसी के साथ क्वेश्चन आएगा और आते ही नानी के घर चला जाएगा। देखो क्वेश्चन को एक बार, क्वेश्चन में कुछ नहीं, कंसेप्ट समझना। सुनो क्या कह रहा, 24 वस्तुओं को बेचकर एक दुकानदार 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो इसका लाभ प्रतिशत क्या है। अरे चुटकियों में होने वाला सवाल है, बताओ। 24 वस्तुओं को बेचकर, कितनी वस्तुओं को बेचकर, अरे बता ही नहीं रहे, ध्यान दो यहाँ दो, मेरे साथ जुड़ो। 24 वस्तुओं को बेचकर, ठीक है, 4 वस्तुओं का क्या हो रहा, लाभ हो रहा, 4 वस्तुओं का लाभ हो रहा, तो परसेंटेज पूछ रहा। अब मुझे बताओ, तुम्हें ये तो पता यहाँ की वैल्यू बता दो मुझे, यहाँ क्या आएगी। तो आप बताओगे सर अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस करके आएगा, तो 24 में से 4 कर दो माइनस, अगर प्लस है तो क्या कर दो माइनस, 24 में से 4 का क्या बचेगा यहाँ पे 20। अरे अब आ जाओ, अरे दीवानो इसे पहचानो, कौन है ये, 4 का हो रहा है प्रॉफिट कितने पे 20 पे। अरे बेस वैल्यू मिल चुकी है, खुश हो जाओ, बेस बन चुका है घर का, इमारत बनने वाली 4 मंजिल। आ जाओ परसेंटेज में 100 से मल्टीप्लाई, 4 से 1, 4 से 5 और 1/5 की वैल्यू पब्लिक जानती है, 20% क्या हो रहा है प्रॉफिट। क्वेश्चन आएगा आते ही घर चला जाएगा। क्वेश्चन जुड़ जाओ, सेकंड अभी तक नहीं आया तो इस क्वेश्चन में बिल्कुल आ जाएगा। अरे भैया 35 वस्तुओं को बेचकर 7 वस्तुओं का क्या हो रहा है हानि। अरे 7 वस्तुओं की क्या हो रही है, हानि हो रही है, हानि। अगर हानि हो रही है तो जोड़ दो, 35 में 7 जोड़ दो, कितना आ गया 42 आ गया आपकी बेस वैल्यू। अरे अब मुझे बताओ 7 की हानि हो रही है कितने पर, अरे 42 पर हो रही है, परसेंटेज में 100 से मल्टीप्लाई क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, 7 एकम 7, 7 छिंग 42 और 1/6 की वैल्यू पब्लिक जानती है क्या 16 सही, कितना 16 सही 2/3%, 16 सही कितना आ जाएगा परसेंटेज में दे रखा 16.67%। अरे पब्लिक जानती नहीं जानती, बिल्कुल जानती है। अरे यहां जाओ, एक और क्वेश्चन लाया तुम्हारे लिए, ध्यान दो मेरी बात। 88 वस्तुओं को बेचकर, कितनी 88 वस्तुओं को बेचकर एक व्यक्ति को 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य क्या हो रही है हानि। अरे भैया 8 की हानि हो रही है, कितने की 8 की हानि हो रही है, तो यहां बेस वैल्यू बता दो, कैसे निकाल लोगे। अगर माइनस तो क्या कर दो जोड़ दो, कितना आ जाएगा, अरे जोड़ दो रिसर्च में कितना आ जाएगा 2 जोड़ दो 96, कितना आ गया 96, क्या आ गया आपकी बेस वैल्यू। अरे इसी को तो छिपाता है वो, अरे आपको इससे तो
छिपा रहा है, आ जाओ 8 की हानि हो रही है किस पे, बेस वैल्यू 96 पे, परसेंटेज में आ जाओ, क्या निकाल ले, लॉस परसेंट, आ जाओ 8 एकम 8, 8 एकम 8 दूनी 16 और 1/12 की वैल्यू पब्लिक नहीं सब जनता जानती है, 1/12 की वैल्यू 8 सही, 1/3% की हानि हो रही है। लगा दो आग बिल्कुल जुड़ जाओ। देखो ध्यान से, क्या सर आपने ये हमें सिखाया, क्या ये हमें जीवन भर याद रहेगा? मैं कहूंगा कि ये वो कंसेप्ट है जो आपके हमेशा याद रहने वाला है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो घटा के निकालो बेस वैल्यू, माइनस हो रहा है तो प्लस करके निकालो बेस वैल्यू। लेकिन सर हमें इसका कंसेप्ट सिखाओ, हमें अभी संतुष्टि नहीं हुई, हमें इसका कंसेप्ट बताओ, हमें कंसेप्ट सीखना है। आपने हमें आदत डाल दी कंसेप्ट वाली। सर ये जो आपने सवाल बताया, अगर माइनस हुआ तो हमने इसमें प्लस कर दिया, ठीक है सर जी। अगर आपने हमसे एक चीज बोली, क्या हुआ सर यहाँ पे से प्रॉफिट और तो 4 वस्तुओं का, तो आपने इसे माइनस करके यहां लिया है, तो ये कंसेप्ट आप पे कैसा आया, हमेशा कंसेप्ट बताओ। तो ये सवाल मैं एक बार कंसेप्ट सिखाने वाला हूं आपको, ध्यान देना मेरी बात। कंसेप्ट अगर क्लियर है तो बड़े से बड़ा क्वेश्चंस भी आप उखाड़ के ले जाओगे, ध्यान देना मेरे साथ, जुड़ो मेरे साथ, देखो ध्यान से। चलो चले मितवा अपने कंसेप्ट की ओर, आ जाओ मेरे साथ, जुड़ो, ध्यान से। कंसेप्ट क्या है, ध्यान देना। उसे ना 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का लाभ हो रहा है, क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, ध्यान देना मेरी बात। अगर जब हमें लाभ होता है, लाभ बताओ कब होता है, आप मुझे एक चीज बताओ कि लाभ तब होता है, अरे खुद भी तो बताओ यार, लाभ कब होता है? लाभ होता है जब हम एसपी में से सीपी को माइनस कर देते हैं, ये होता है लाभ की कंडीशन। मतलब प्रॉफिट कब होता है कि हमने, अरे सब जानते हैं 5000 का फोन लाए, 7000 का बेच दिया, 7000 का बेच दिया कितने में, 7000 का, खरीदा कितने में, 5000 का, तो 7 में से 5 तो घटाओगे, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाओगे। अब आ जाओ मेरे साथ, जुड़ जाओ। कंसेप्ट क्या कह रहा है कि 4 वस्तुओं के, अरे सुनो, 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का लाभ हो रहा है, विक्रय मूल्य का, तो 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य मतलब एसपीओ से लाभ हुआ। अब ये लाभ कब होगा? अब मेरी बात ध्यान सुनना, 24 वस्तुओं को बेचा उसने, अब ध्यान ना, 24 वस्तुओं को बेचा, 24 खरीदी, अरे ध्यान सुनो, 24 खरीदी 24 बेच दी, 24 खरीदी 24 बेच दी, 24 खरीदी 24 बेच दी, लाभ कितने का हो गया, 4 का। आया समझ में? लग जाते हो मेरे साथ, आ जाओ। 24 लाए थे, 24 का जो कॉस्ट प्राइस था, 24 का सेलिंग प्राइस बेच दिया, 4 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस के बराबर हमें लाभ हुआ। आ जाओ मेरे साथ, ये बात आई नहीं समझ में? अरे ये बात समझ में आ गई तो कंसेप्ट हो गया। इससे अगला जो एसएससी सीजीएल मेन में आया वो क्वेश्चन भी उड़ा दोगे। ये समझ में आया नहीं आया? प्रॉफिट जब होता है कैसा होता है, सेलिंग में से कॉस्ट प्राइस को घटाकर 4 का प्रॉफिट हुआ। अब कब होगा, जितने में लाए उतने में बेच दी, तभी तो लाभ होगा। मैं आ जाओ, जुड़ जाओ। यहाँ बताओ अब कैसे निकाल लेंगे, कॉस्ट प्राइस को ले इस साइड, माइनस का इस साइड हो जाएगा प्लस का, 24 सीपी हो गया इक्वल टू, ये प्लस का इस साइड का माइनस हो जाएगा, 24 में 4 कितने बचे, 20। अरे भैया ये तो वही क्वेश्चन आ गया अब। अरे खुश हो जाओ यार, थोड़ा सा खुश नहीं हो रहे, ये तो पहले वाला सवाल ही आ गया, ये तो पहला वाला सवाल ही बन गया, शुरू वाला ही। कैसे? अरे सीपी एसपी का रेशो निकाल लो, सीपी और एसपी का कैसे निकाल लिया, 20 अपॉन में डिवाइड आ जाएगा 24। अरे 20 की वस्तु को 24 में बेच दिया, 4 का प्रॉफिट हुआ, किस पे हुआ, 20 पे हुआ। परसेंटेज के निकालेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, 4 एकम 4 पंजे 20 और 1/5 की वैल्यू कितनी, 20%। अरे भैया कुछ नहीं था, क्वेश्चंस को हार्ड करने के लिए इसने कॉम्बो कर दिया। एग्जामिनर के पास कोई ऑप्शन नहीं है और अच्छा क्वेश्चन देने के लिए, क्या कर सकता है, क्वेश्चंस को कॉम्बो कर सकता है, 2 क्वेश्चन को ऐड कर सकता है। तो मुझे बताओ यहां तक का सवाल क्या वही नहीं है, यहां तक का सवाल वही नहीं है, यहां तक का सवाल पहला सवाल है जो मैं आपको सिखा चुका हूं। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल हाँ या ना, जल्दी बताओ। ये वही कंसेप्ट है जो आपने सीख लिया, बस क्या सीखा, अरे भैया ये इस पर दिमाग लगाना था, इतना सा दिमाग लगाओ क्वेश्चन बनेगा। अगला क्वेश्चन देख लो मेरे साथ जुड़ के एक बार, ये भी कैसे होने वाला था। तो कंसेप्ट बताया मैंने क्या था, कंसेप्ट ये है, या तो इतना बड़ा याद रखो, इतना बड़ा याद रखो, या सिंपल सा, अरे भैया 24 वस्तुओं को बेचने पे 4 वस्तुओं का लाभ हो रहा, तो ये क्या हो जाएगी तुम्हारी 20, तो 4 का प्रॉफिट हुआ 20 पे, 1/5 की वैल्यू क्या, 20%। अरे गर्दा उड़ेगा नहीं उड़ेगा, इसलिए मैंने दोनों सिखा दिए आपको। ये वाला तो कंसेप्ट सिखा दिया मैंने, है ना। और सुनो आगे मेरे साथ जुड़ो, ये मैंने बता दिया ट्रिक्स है, शॉर्ट ट्रिक्स है, ये सवाल हो गया शॉर्ट ट्रिक में आपका, है ना, छुटके होने वाला क्वेश्चन। तो चलिए एक बार बहुत ध्यान रखना, सॉरी, ये ना आपको ये कंसेप्ट आना ही चाहिए, ये कंसेप्ट
ये कंसेप्ट आपको आना ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि यदि कंसेप्ट नहीं है ट्रिक तो हमें थोड़ी देर के लिए खुश करती है बस। अब जरा एक क्वेश्चन देखो, इसमें क्या हो रहा था, हानि। मैंने हानि वाले 2 सवाल लिए थे, जरा इस सवाल को भी देख लो एक बार, इस सवाल को भी देख लो एक बार। कैसे हानि वाले में क्या होता है, ये मैंने प्रॉफिट वाले कंसेप्ट बता दिया, हानि वाले का देखो। हमें हानि कब होती है, हानि कब होती है, जब हम खरीदते हैं लेकिन कम दाम में बेच देते हैं। खरीदते तो हैं लेकिन उससे भी कम दाम में हम बेच देते हैं। तो बताओ कितने का लॉस हो रहा है, 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का क्या हो रहा है, उससे लॉस हो रहा। 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य मतलब एसपी को से लॉस हुआ। कब होगा, जितने में लाया उतने बेची। 35 वस्तुओं को लाया, 35 वस्तुओं को खरीद कर उसने 35 की 35 बेच दी, तब भी उसे क्या हुआ, 7 का उसे लॉस हो गया। अब उसे लॉस होगा तो उसे थोड़ा सोल्व कर लो। सोल्व करने पे हम क्या देखते हैं कि भैया आप एक काम करो, एसपी 2 है, इस एक काम करो, इस वाले सीपी को तो हेरो कर रखो, 35 सीपी हेरो कर रखा, ये माइनस का जब इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा। 35 और 7 कितने हो जाएंगे, 42। 35 और 7 कितने हो जाएंगे, 42 हो जाएंगे। और सीपी एसपी का रेशो हम निकाल सकते हैं। सीपी एसपी का रेशो कितना आ गया बोलो, सीपी हमने हेरो रखा तो आ गया हमारा 35, नहीं कितना आ गया, सीपी एसपी का रेशो कितना आया, बोलते नहीं जल्दी से। तो सीपी हम इस साइड लिया है, अरे भैया हम तो ऐसे लिख सकते हैं कि 35 सीपी इजिकल टू क्या है, 42 एसपी, ये भी तो लिख सकते हैं। अरे ध्यान दो, अब आ जाओ, एक चीज और सिखाता हूं तुम्हें, एक चीज तुम्हें और सिखा देता हूं। 35 तुमने ही रखा, चलो छोड़ो, ये रख दिया, 35 आ गया 42 हो गया, 42 एसपी हो गया। अब मुझे एक चीज देखो, ध्यान देखो, हर क्वेश्चन में आपने एक चीज देखा होगा, हर क्वेश्चन में एक चीज देखा होगा कि सीपी की वैल्यू निकाल ली। सीपी की वैल्यू हमारे पास आ रही 20, मतलब क्या होता है, यदि है ना सीपी है ना, सीपी की वैल्यू कहाँ मिलेगी हमें, इस साइड मिलेगी। एसपी की वैल्यू कितनी मिलेगी, इस साइड मिलेगी। अरे बोलते नहीं, सीपी की वैल्यू 20 है, लेकिन कहाँ है, इसके साथ नहीं है, इसके कहाँ है, इधर। और एसपी कहाँ है, इधर। तो हम इधर से भी निकाल सकते हैं वैल्यू। कैसे निकालेंगे, देखो, यदि सीपी की वैल्यू निकाली तो सीपी की वैल्यू ये नहीं होगी, क्या होगी, ये वाली। सीपी की वैल्यू ये है और एसपी की वैल्यू ये है, क्रॉस हो रही है। तो सीपी की वैल्यू कितनी है बोलो, सीपी की वैल्यू ये 42 और एसपी की वैल्यू बोलो कितनी है हमारी, कितनी है मेरी, 35। तो मुझे बता दो, 35 की चीज को आपने, सॉरी 42 की चीज को आपने 35 में बेच दिया, कितने का नुकसान हुआ, 7 का नुकसान हुआ। किस पे, 42 पे हुआ। परसेंटेज में 100 से मल्टीप्लाई, 7 एकम 7, 7 6 42, और 1/6 की वैल्यू क्या होती है बोलो, 16 सही 6-7% की हानि हो रही है इस यहाँ पर। तो ये कंसेप्ट है भाई, आपको ये आना ही चाहिए। यदि लॉस हो रहा है तो लॉस की कंडीशन लगा देंगे, प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट की कंडीशन लगा देंगे। अगर कंसेप्ट आता है तो आराम से हो जाएगा। ट्रिक तो हम तब लगाते हैं जब कंसेप्ट हमारी डिमांड होती है ना। अब ये भी हो गया, इस आप डाट कर लेना, एक क्वेश्चन ट्रिक के लिए छोड़ दिया मैंने, एक क्वेश्चन ट्रिक के लिए छोड़ दिया ना। अगर माइनस हो रहा है तो इसमें इसको ऐड करके लिख देंगे इधर। चलिए अब आ जाओ, ये 2 क्वेश्चन देखो, सीजीएल, आ जाओ, नू कह रहे थे ना, 2-3 लड़कों को कमेंट भी आया था कि सर ये आसान क्वेश्चन पेपर में नहीं आते हैं। अरे आपको आसान लग रहे हैं, अब मैं करा रहा हूं तो आसान लग रहे हैं। देखो सीजीएल मेन किस में आया बोलो, ये क्वेश्चन आया हमारा सीजीएल मेन 2019, मतलब ये 19 वाला पेपर 2020 में हुआ था। 19 लिखा लेकिन 2020 में हुआ था। क्या इतने दमदार क्वेश्चन भी सीजीएल मेन लेवल, ऑफिसर्स लेवल का काम क्वेश्चन कर पाए? अरे ये भी होगा। अब मेरे से बोलते हैं कि सर हमें आसान करा रहे हो। अरे आसान लग रहे हैं तुम्हें, अब ध्यान दो मेरे साथ, जुड़ो एक साथ। इस क्वेश्चन में ये इस क्वेश्चन का 3rd पैटर्न है, मतलब इससे टफ क्वेश्चंस नहीं बन सकता। ये डिमांड है तुम लोगों की। तुमने कहा ना सर थोड़े हार्ड क्वेश्चन लो, तो हार्ड भी लेकर आया हूं मैं, ये तुम लोगों की डिमांड पे लेकर आया हूं मैं। 3rd पैटर्न का है, इससे और आपको नहीं पढ़ना है। ये सीजीएल मेन तक का क्वेश्चंस आ चुके हैं, इस लेवल तक हम आ चुके हैं, तो इससे टफ नहीं पढ़ना है ना। तो जितना मैं कराता हूं, मैं बहुत मेहनत करता हूं क्वेश्चंस में। ये मत सोचो मैं डायरेक्ट आ रहा हूं यहाँ पे। क्वेश्चंस को सीक्वेंस में लगाना, इन्हें टाइपिंग कराना बहुत टाइम लगता है। और लाइक नहीं कर रहा, देखो आप अभी तक भी, लाइक कर दो जल्दी से, आ जाओ, खुश हो जाओ थोड़ा सा। देखो कह रहा है कि 18 वस्तुओं को 680 रुपए में बेचकर एक व्यक्ति 30 वस्तुओं के लागत मूल्य का लाभ प्राप्त करता है। इस बार हमें ना रुपए भी इंक्लूड कर दिए। क्या कर दिए? रुपए भी इंक्लूड कर दिए। तो एक काम करो, आप रुपयों को मत देखना, भी थोड़ी देर के लिए आप रुपयों को मत देखो, अपने कॉन्सेप्ट से आओ। कॉन्सेप्ट नंबर 2 कह रहा है कि 18 वस्तुओं को बेचकर 3 वस्तुओं के
3 वस्तुओं के लागत मूल्य का क्या कमा रहा है, लाभ कमा रहा है। कितनी वस्तुओं को बेचकर 18 कह रहा है। देखो लाभ कमा रहा है। हमें प्रॉफिट कब होता है, जब हम ज्यादा में से कम को घटा देते हैं। 7,000 का फोन हमने कितने में खरीदा, 5 में। वेरी गुड, सब सीख चुके हैं। आ जाओ, क्या हो रहा, 3 वस्तुओं के लागत मूल्य क्या हो रहा है, लाभ। 3 वस्तुओं के लागत मतलब सीपी का क्या हो रहा है, लाभ। और लाभ कब होगा, जब इक्वल में से इक्वल को बेचते हैं। 18 एसपी और 18 सीपी। 18 जो वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस है वो हमने टोटल बेच भी दिया, तब भी हमें 3 वस्तुओं के लागत मूल्य का प्रॉफिट हो गया। तो इसको हल्का सॉल्व करो, हल्का सा क्या कर लो, सॉल्व कर लो। तो 18 एसपी को तो यहीं रखो, वेरी गुड। ये माइनस का इस साइड क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 18 और 3 कितने हो जाएंगे, 21। 21 क्या हो जाएगा तुम्हारा, सीपी। तो सीपी एसपी का रेशो बता दो, सीपी एसपी का रेशो बताओ जल्दी से। सीपी और एसपी, तो सीपी का मिलेगा इधर, तो 18, एसपी का मिलेगा इधर, तो 21 आ गया। ठीक है भाई। अब देखो, अब ये क्या कह रहा है, ध्यान देखो, कह रहा है एक वस्तु का लागत मूल्य बताओ। एक वस्तु का लागत मूल्य कह रहा है कि 18 वस्तु को बेचकर उसे 18 वस्तुओं को इतने रुपए में बेचकर, कितने रुपए में, कितने में, 1680, 680 रुपए में बेचकर, है ना। ध्यान दो मेरी बात, हमारे क्वेश्चंस में क्या है, हमसे एक की वैल्यू पूछी है ना, तो 3 वस्तुओं का लागत मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। ठीक है, एक वस्तु का लागत मूल्य, एक मिनट को, ठीक है सर जी, है ना, अभी हो जाएगा, है ना। चलिए देखो क्वेश्चन में हम कहाँ थे, क्वेश्चन में ये क्वेश्चन चला था हमारा। वो देखो, अब हमसे लास्ट में क्या पूछा, हमसे लास्ट में पूछा कि एक वस्तु का लागत मूल्य बताइए। अब हमें देखो, हमारे पास अगर मैं आपसे कहूं, हमारे पास लागत मूल्य भी है, हमारे पास विक्रय मूल्य भी है। अब ये देखो हमें किसकी वैल्यू दी गई है और किसकी पूछी है। हमें जो वैल्यू दी गई है, हमें दी गई है 18 वस्तुओं को बेचकर ये जो 680 है ये विक्रय मूल्य की वैल्यू है। अगर देखा जाए तो हम कितने बेच रहे हैं, 18 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है उसकी वैल्यू दे रखी है हमें कितनी, 680 रुपए। कितनी दे रखी, बोलो, अरे बोलते नहीं, 680 दे रखी है। लेकिन पूछी किसकी है, लागत मूल्य। क्या एसपी से सीपी की मैचिंग हो सकती है, तुम कहोगे नहीं हो सकती सर, मैचिंग होगी पर कब होगी, जब सीपी से सीपी मिल जाए। तो हमें तो पता है, हमने क्वेश्चंस को बिल्कुल बेस से उठाया है, तो सवाल गलत हो ही नहीं सकता। कैसे, 18 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो किसके बराबर है, 21 वस्तुओं के सीपी के बराबर है। तो मैं कह सकता हूं कि 21 वस्तुओं का जो सीपी है वो क्या दिया है हमें क्वेश्चन में, 680। अरे कुछ तो खेलेगा क्वेश्चन में। हमें एसपी की वैल्यू दे दी थी, हम क्या सोचेंगे कि 18 की वैल्यू है क्योंकि यहाँ बेच रहा मतलब एसपी, हम क्या सोचेंगे कि ये एसपी की वैल्यू, लेकिन नहीं, पूछे किसकी, लागत मूल्य की। तो लागत पे जाएंगे सीपी पे, है ना। तो 21 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 680। पूछे कितनी की है, एक वस्तु, केवल एक वस्तु की। तो एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस हम निकाल लेंगे। अरे जिसकी वैल्यू दी गई है उससे डिवाइड, जिसकी वैल्यू दी गई उससे डिवाइड, जिसकी पूछ रहा है उससे मल्टीप्लाई। अरे क्वेश्चंस का आंसर आया नहीं आया, 16 से डिवाइड करके देख लो कितना आएगा, 3 से डिवाइड कर लेते हैं ना, 3 7 21, 3 से इसको डिवाइड कर लो, 3 5 15, 3 6 18 और 7 8 56, कितना आ गया, अरे 80 रुपए आ गया। कितना आ गया, 80 रुपए इज माई आंसर। दोबारा देखो, क्या यहां तक क्वेश्चन सेम है, तो कहोगे सर ये क्वेश्चन सारा सेम है, ये सारा सेम है, बस उसने क्या खेला हमारे साथ, उसने हमारे साथ एक गेम खेल दिया कि हमें उसने एक की वैल्यू दे दी। क्या दे दी, 18 वस्तुओं को बेचकर 680 रुपए में बेचकर, 680 रुपए में बेचकर, मतलब ये एसपी की वैल्यू दी। लेकिन यदि वो हमसे एसपी ही पूछता तो हम क्या लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं। लेकिन हमसे क्या पूछा, लागत मूल्य सीपी पूछा, तो हमने क्या लिया, सीपी लिया। क्यों लिया, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो हमने 21 की वैल्यू ये है, तो एक वस्तु की, 2 की, 3 कितने की पूछ ले, हम उसकी कीमत निकाल देंगे। अब इसी के साथ एक क्वेश्चन में जुड़ जाओ मेरे साथ, एसएससी सीजीएल का है क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है किनके लिए, स्पेशल नाम है उनका, जतिन नाम था जिनका कमेंट आया था, है ना, जतिन नाम से था, है ना। तो एक बार क्वेश्चन देख लेना अच्छे से, डिमांड कर लेना। देखो क्या कह रहा है कि 48 गेंदों को बेचकर 2240 रुपए में बेचने पर
पर, 38 गेंदों को 2240 रुपए में बेचने पर। देखो क्या कह रहा, बेचने मतलब एसपी की बात कर रहा, और पूछ क्या रहा, बोलो पूछ सीपी रहा। अरे पूछ क्या रहा, सीपी, एसपी देगा सीपी पूछ रहा, लेकिन अब हमारी पकड़ जम चुकी है, सीपी एसपी के इक्वल हो जाता है, तो हम निकाल लेंगे वैल्यू। बताओ 38 गेंदों को बेचकर कितने का लाभ हो रहा है उसे, 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा। अब मुझे बताओ क्रय मूल्य की हानि हो रही, हानि। अब बताओ हानि कब होती है, हानि होती है जब सीपी में से एसपी को माइनस कर देते हैं। वेरी गुड। चलिए कितनी की हानि हो रही, 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य की, 6 वस्तुओं के सीपी की हानि हो रही है। हानि कब होगी भैया, 38 गेंद लाए थे, 38 की 38 बेग भी दी हमने, 38 लाए थे, कितनी लाए बोलो, 38 गेंद लाए थे, 38 की 38 बेग दी, तब भी 6 क्या होगी हमें, हानि होगी तब भी हमें। तो कोई बात नहीं, कर लेंगे क्वेश्चन को। ये क्या बोलो, ये माइनस का इस साइड क्या हो जाएगा, प्लस का, 38 SP इजिकल टू, ये क्या है, अब देखो प्लस का साइड का माइनस हो जाएगा, तो 38 में 6 कितने बचे, 32 बच गए, कितने बच गए, 32। तो मैंने क्या बताया, सीपी की वैल्यू कहाँ मिलेगी, इधर। सीपी की वैल्यू क्या है बोलो, चलो छोड़ो इतना ही रहने दो, हमारा तो काम आ जाएगा इतना ही। अब यहां तक क्वेश्चन सारा सेम है, नहीं है, पूरा सेम क्वेश्चन है सेकंड नंबर का। अब क्या कह रहा कि 2240 में बेचने पर, अब ध्यान दो लास्ट में सीपी पूछ रहा है तो सीपी से, तो नू कह देंगे हम कि 32 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू है 2240 रुपए। क्या पूछ रहा, एक गेंद का क्रय मूल्य पूछ रहा, इसीलिए मैंने क्रय लिया, और यहां भी मैं क्या लूंगा, क्रय, और क्या होगी बोलो, मैचिंग होगी। तो मैचिंग से मैचिंग, एक की देकर दूसरे की पूछ रहा है, तो क्या कर लेंगे, जिसकी वैल्यू दी गई है उससे कर लेंगे डिवाइड, किससे कर लेंगे डिवाइड, 32 से, जिसकी पूछ रहा एक से कर लेंगे मल्टीप्लाई, कर लेते हैं एक बार भाई। अगर हम इसे काट लें किससे, 16 कम 16 बचेंगे कितने हमारे पास, 6, 16 चौके 64, 16 दूनी 32 कर लेते हैं, 16 से काट लो, 16 कम 16 बचेंगे 6, 16 चौके 64 हो जाएंगे ना, 2 से काट लो कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा, 70 रुपए। अरे सीजन मेन का क्वेश्चन भी उड़ा दिया, अब तो आ जाओ, बेस से उठाया। अब ध्यान देना, बिल्कुल ध्यान से देखना, वो आपसे कंसेप्ट बस यहाँ खेल लेगा, बस यहाँ पर। अगर आप सीपी कह रहा है तो सीपी ले लेना, अगर लास्ट में एसपी कह रहा है तो एसपी ले लेना, जो कहेगा अब वो ले लेना, क्वेश्चन उड़ जाएगा। अब मैंने आज 3 पैटर्न कराए, बिल्कुल ध्यान देना, अब बिल्कुल ध्यान लगा देना, मन लगा देना क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन मैंने आशी कर रहा है, मात्रा पर आधारित प्रश्न होते हैं 2 प्रकार के। पहला जिसमें वो इतने में खरीद के इतने में बेचता है, प्रॉफिट होता है लॉस होता है। कल स्टार्ट होने वाला बेईमान दुकानदार, कल आपको बेईमानी पकड़नी सिखाऊंगा, आ जाओ मेरे साथ जुड़ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैंने पहले क्वेश्चन का पहले अपने लैंग्वेज में ना इसका बेसिक भी कराया, अपने लैंग्वेज में बेसिक भी कराया, क्योंकि मैं ना क्वेश्चंस को ऐसा नहीं करता, मैं ऐसा करता ही नहीं, क्योंकि कंसेप्ट दिमाग में आ गया तो बिना पहने कुछ समझा है ना। लेकिन आप कंसेप्ट से पहले कंसेप्ट से करना, फिर आप इस पैटर्न का भी यूज करना कि 25 पे जाके इक्वल हो गया, 25 के बाद जितना भी कमाया वो उसका क्या है, प्रॉफिट। 5 का प्रॉफिट 25 पे, तो 1/5 आप खुद कर लेना ना। आ जाओ, मैंने इसमें पहला क्वेश्चंस भी करा दिया ना, ये था, ये फॉर्मेट बनानी आ जाएगी तो सब हो जाएगा ना। सीपी एसपी, सीपी कहाँ मिलेगा इधर, एसपी कहाँ मिलेगा इधर, आ गया हमारा, डायरेक्ट निकाल लेंगे है ना। चलिए ये बेसिक है, फर्स्ट पैटर्न के बेसिक सवाल, ये तीनों सवाल बेसिक है भाई, ये ध्यान दो। एक सवाल बेसिक थोड़ा अच्छा लेवल पाए, अब ये थोड़ा सा अच्छा लेवल दिखाएगा आपको है ना। लेकिन इसका भी मैंने आपको क्या सिखाया था, पहले कंसेप्ट से भी सिखा देता। प्रॉफिट में ये होता है, आराम से निकाल लेंगे। ये देखो सेम क्वेश्चन बन गया, ऐसा सेम हो जाएगा हमारा। चलिए फिर मैंने आपको कंसेप्ट भी बताया डार्ट करने का, कि 30 वस्तुओं को बेचने पर 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। अगर लाभ हो रहा है तो भैया आप बेस वैल्यू बताओ कहाँ की, तो बेस वैल्यू क्या रहेगी, ये 25 कैसा आएगा, बोलो 25 कैसा आएगा, 30 में से 5 को घटा के तो आएगा। इसलिए मैंने आपको बता रहा हूँ, यदि लाभ हो रहा है तो माइनस कर आ जाएगी बेस वैल्यू, यदि यहाँ पे हानि हो रही है तो हानि होने क्या आएगी, जोड़ का आ जाएगी, भाई जोड़ के तो आएगी। चलिए दोस्तों जुड़ो मेरे साथ आएगा। ये अच्छा क्वेश्चन, ये और भी अच्छा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। अब ये आए हम थर्ड पैटर्न पे। अगर थर्ड पैटर्न की प्रैक्टिस करनी है तो कर लेना, छोड़ना है छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत एडवांस लेवल के क्वेश्चन आ जाएंगे तुम्हारे, है ना। तो देखिए ये बिल्कुल सेम है, 18 वस्तुओं को बेचने पर 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो कोई बात नहीं, अब तक सेम हो गया। यहाँ के बाद जिसकी वैल्यू दी गई है, सॉरी जिसकी पूछ रहा है
उसी की वैल्यू लेना। किसकी पूछ रहा है लास्ट में, सी भी पूछ रहा है लागत मूल्य क्या होगा, एक वस्तु का लागत मूल्य। तो आप लागत मूल्य ना, लागत मूल्य की वैल्यू लेते थे ना, ये 1680 किसके लिए निकालना, ए की निकाल लेंगे। और इसी के साथ हमने आज सीजीएल मेन का क्वेश्चन भी कर लिया जो लेटेस्ट आया हुआ क्वेश्चन है ना, तो ये भी कर लिया। बिल्कुल सेम पैटर्न पे था, सीपी पूछ रहा था लास्ट में तो हमने सीपी ही लिया, एसपी नहीं लिया। जब भी क्वेश्चन में कह रहा है बेचने पर, कह रहा है बेचने पर, सब सोचेंगे एसपी लेना है, एसपी लेते सवाल हो जाएगा गलत हमारा। तो चलिए दोस्तों, आज हमने बहुत बेहतरीन तरीके से, आज बिल्कुल मजा आ गया भाई क्लास में। क्या हो गया आज, बिल्कुल मजा आ गया। और ये आज इस पे लिख देना डन, ये आज हो चुका है डन। और थोड़ा स्माइल लेकर चल करो भाई, हंसते रहो मुस्कुराते रहो, इसकी तरह है ना, हंसते रहो मुस्कुराते रहो, है ना। और अपने से बड़ों का, अपने माता पिता का सम्मान करो, अगर वे हैं तो हम हैं, है ना। चलिए दोस्तों, आज वीडियो को यहाँ तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।